Assalamu alaikum students, welcome to Learning Management System by Superior Group of Colleges. I am डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग किंडम एनिमेलिया पढ़े हैं और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ेंगे वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं। ये फाइलम बड़ा डाइवर्स ग्रुप है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की। 50,000 लिविंग स्पीशीज़ इसके अंदर मौजूद हैं और इसी तरह ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं जो कि 15 मीटर लॉन्ग होते हैं, जिन्हें जाइंट स्क्विड्स कहते हैं और ये काफ़ी एक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह स्लोली मूविंग ऑर्गेनिजम्स में स्नेल आ जाते हैं, स्लग्स आ जाते हैं जो कि गार्डन के अंदर मौजूद होते हैं। अक्सर आप इनसे आशना होते हैं। ये लीव्स वगैरह को खाते हैं। तो मोस्ट एनिमल जो होते हैं उनकी बॉडी जो है वो शेल से कवर होती है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी 3 लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेंडोडर्म से। इसी तरह ये सिलोमेट्स हैं, इनकी बॉडी में ट्रू कैविटी मौजूद होती है और बायलैटरल सिमेट्री होती है। बॉडी जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप से कवर होती है जो कि शेल को स्क्रीट करता है, इसे मेंटल भी कहते हैं। और ये शेल जो होता है ये कैलकेरियस होता है, कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है। ये शेल प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, बट ये एक किस्म की इनकी लोकोमोशन में भी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और इसीलिए काफ़ी जो एक्टिव मोलस्क होते हैं उनमें ये शेल जो है वो रिड्यूस हो चुका होता है या कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका होता है। सम ग्रुप्स आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, वो एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में रहते हैं। इसमें फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जिस तरह लैंड स्नेल, वो मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं। बॉडी जो इनकी है वो अनसेगमेंटेड होती है, सॉफ्ट होती है। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, वेंट्रल मस्कुलर फुट में जो कि नीचे की तरफ होता है। इसी तरह डॉर्सल विजरल मैस होता है इनकी बॉडी में, जिसमें काफ़ी वाइटल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ये जो विजरल मैस है ये मेंटल से कवर होता है और इसी तरह शेल से भी कवर होता है। सम एनिमल्स के अंदर जो शेल और मेंटल के दरमियान कैविटी होती है उसमें गिल्स भी मौजूद होते हैं रिस्पिरेशन के लिए। माउथ कैविटी जो होती है उसके अंदर रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आरी नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसे रेड्यूला कहते हैं और उस पर हॉर्नी टीथ होते हैं। फूड को स्मॉल स्क्रैप्स में कन्वर्ट करता है। बॉडी जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है और उसमें कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में गट होती है जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। इसी तरह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो पेयर्ड नेफ्रीडिया होते हैं और एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह एक्सेप्ट सेफलोपोड्स, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है वो ब्लड को साइनसेस यानी स्पेसिस में पंप करता है और वहाँ से दोबारा ब्लड जो है वो कलेक्ट होकर हार्ट की तरफ जाता है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और उसे हिमोसाइनिन कहते हैं। मोस्ट केसेस गैशियस एक्सचेंज जो है वो गिल्स के थ्रू होती है, लेकिन कुछ स्नेल्स के अंदर जो है मेंटल कैविटी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लंग्स। नर्वस सिस्टम जो है उसमें 3 पेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया होते हैं जो कि हेड, फुट और बॉडी रीजन्स में मौजूद होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो मस्कुलर फुट है जो कि इन्हें काफ़ी स्लोली मूव करवाता है। और सम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिजाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं और इनमें लार्वल स्टेजेस मौजूद होती हैं और ट्रोकोपोर लार्वा जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है वो मौजूद होता है। अब पहली क्लास को स्टडी करें इनकी तो उसमें क्लास गैस्ट्रोपोडा पोडा आ जाती है। ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी जो है वो एक शेल से कवर होती है जिसके ऊपर रिंग्स होते हैं। ये अपने आप को शेल के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं किसी भी खतरे की सूरत हाल में। एक्वेटिक स्पीशीज जो होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं जिस तरह मैरीन स्नेल्स होते हैं, लेकिन जो लैंड स्नेल होते हैं उनकी जो मेंटल कैविटी होती है वो लंग्स में कन्वर्ट हुई होती है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं हेलिक्स एस्पर्सा, गार्डन स्नेल को कहते हैं, लाइमेक्स जो है वो स्लग को कहते हैं। ये नीचे आपको डायग्राम स्नेल की नज़र आ रही है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्लास को स्टडी करते हैं जिसका नाम बायवेल्विया है। हम डिस्कस करेंगे कि इन्हें बायवेल्विया क्यों कहते हैं। इन्हें पैलिसाइपोडा भी कहते हैं। दीज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी पानी में रहते हैं और बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल मोलस्क हैं ये। बॉडी जो होती है वो लेटरली यानी साइडों से कंप्रेस होती है और इनका जो शेल होता है वो 2 पीसेस से बना होता है, इसलिए इन्हें यहीं से ये वर्ड जो है बाइवॉल्व्स निकला है जिससे इन्हें बाइवेल्विया कहते हैं। रिस्पिरेशन जो है वो प्लेट लाइक गिल्स की मदद से होती है।
इसके अंदर मेरीन मसल आ जाता है जिसे माइटिलस भी कहते हैं। इसी तरह ओनोडोंटा जो है फ्रेश वाटर मसल को कहते हैं, और इसी तरह ऑस्ट्रिया जो है ऑस्टर को कहते हैं। तो ये डबल शेल्ड ऑर्गेनिज्म, या इनमें शेल जो होता है वो 2 पीसेस का बना होता है। अब आगे हम थर्ड क्लास को स्टडी करते हैं, सेफलोपोडा। ये काफ़ी कम्प्लेक्स और लार्ज साइज मोलस्क होते हैं और एक्टिव होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं और इनकी बॉडी फ्लैट भी होती है अक्सर। शेल जो होता है वो रिड्यूस होता है और इंटरनल होता है, या मोस्ट केसेस में एब्सेंट होता है, क्योंकि इनकी लोकोमोशन काफ़ी फास्ट होती है। तो शेल जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे, इसलिए वो रिड्यूस हो चुका होता है। हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है ये। इसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आती है लार्ज, जिसे जाइंट स्क्विड कहते हैं। ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है और 15 मीटर से 50 फीट तक इसकी लेंथ होती है। और इसकी बॉडी जो है वो, उसमें टेंटिकल्स और आर्म्स होते हैं जो कि जिससे ये ग्रिप करता है अपने प्रे को। इसमें एग्जांपल आ जाती है लोलिगो स्क्विड, सीपिया कटल फिश को कहते हैं, ऑक्टोपस जो है काफ़ी शार्प और वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर है इस क्लास का। अब हम ऑक्टोपस को स्टडी करें तो वो काफ़ी स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है। उसका ब्रेन जो है वो काफ़ी लार्ज और कम्प्लेक्स होता है, और वन ऑफ द इनवर्टिब्रेट विद लार्जेस्ट ब्रेन, जो कि शेल में इनक्लोज होता है। इनका ब्रेन जो है वो शेल से कवर होता है, कार्टिलेज के। और ऑक्टोपस जो है उसमें काफ़ी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है। लेबॉर्ट्री के अंदर जो है ये देखा गया है कि ऑक्टोपस सर्टन सिंबल्स को एसोसिएट करता है, लर्न कर सकता है, और इसी तरह ये जार के कैप को भी अनस्क्रू कर सकता है, उसे ओपन कर सकता है फूड को हासिल करने के लिए। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें मोलस्क की, तो ये बेनिफिशियल भी, ज़्यादातर बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी साबित होते हैं। अगर हम हार्म की बात करें तो इसमें स्लग्स की और शिपवर्म की एग्जांपल हम देखेंगे। स्लग्स जो होते हैं ये गार्डन को में प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनके लीव्स को खाते हैं, इसी तरह कल्टीवेशंस को डैमेज करते हैं। ये प्लांट्स की रूट्स को और स्टेम्स को भी डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम लोग शिपवर्म की बात करें, जिसे ट्रिडो भी कहते हैं, वो शिप के वुडी पार्ट्स को डैमेज कर देता है और काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस का बायस बनता है। मोलस्क जो है ये फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। इंसान इसे काफ़ी हद तक खाते हैं और पसंद भी करते हैं। ऑयस्टर्स जो हैं ये ऐसा इस ग्रुप में ऑयस्टर्स जो हैं वो खूबसूरती की अलामत हैं, और उनसे मोती वगैरह भी हासिल होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लैम्स, ऑयस्टर्स एंड मसल्स आर ईटन इन फॉर ईस्ट यूरोप एंड अमेरिका। तो ये इन ममालिक में खाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।